हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार मैं आपको कूलॉम्स लॉ सिंपल फॉर्म में पढ़ा चुका था। उसके बाद में अब आपको उसके आगे से आपको आज तक वीडियो मिलेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक शुरुआत ये है कि अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो उसके लिए आप मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा एक टेलीग्राम पेज है t.me, और ये आसिफ QCPP। आप सीधे इस पेज पे जाइए, जो मैं लेक्चर आपको यहाँ बताऊँगा उसका आप नोट्स PDF फॉर्म में है, आप उसको पहले निकाल लीजिए, सेव कर लीजिए। और जब भी इस वीडियो को देखने हो पहले आप उस नोट्स को पढ़ लीजिए एक बार, फिर आप वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये दोनों ही मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप इस पेज पे भी जा करके आप मुझसे अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म हमें पढ़ना है कूलॉम्स लॉ का। इसकी ज़रूरत क्यों है? जो पिछला हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ इन सिंपल फॉर्म, उसमें केवल मैग्नीट्यूड था। ये जो वेक्टर फॉर्म है ये इसके डायरेक्शन को भी बताएगा। और आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ क्या था? आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ था द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स होगा ये हम कूलॉम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए, एक चार्ज हमने लिया Q2 और एक चार्ज हमने लिया Q1, ठीक है। इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R, ठीक। अब जब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम रख देंगे एक्सिस पे, एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब जो भी डिस्टेंस लेंगे चार्जेस की वो ओरिजिन से भी लेंगे, यानी ओरिजिन से जो ये चार्ज है Q2, इसकी डिस्टेंस हो गई R2 वेक्टर, क्योंकि अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं सब कुछ हमें वेक्टर फॉर्म में ही लेना है। ओरिजिन से जो चार्ज Q1 है इसकी डिस्टेंस हो गई वेक्टर R1। दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे केवल वेक्टर R, ठीक। इतना डायग्राम आपको सिंपली समझ में आना चाहिए। ये वेक्टर है इसलिए हम वेक्टर यहाँ पे लगाएंगे। अब आगे हमें क्या करना है समझ लीजिए। यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में मैंने क्या किया था? सिंपल फॉर्म था F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये सिंपल फॉर्म था। अब इसी सिंपल फॉर्म से मैं इसके लिए ड्राइव करूंगा वेक्टर फॉर्म, जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब वेक्टर फॉर्म हम कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा F12। अब F12 क्या आप जानते हैं? F12 का मतलब यहाँ पे है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी 2 1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो है F12, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये है, लेकिन मैं कहां से कहां फाइंड कर रहा हूं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी 2 से 1 की तरफ। तो इसलिए जो डिस्टेंस R था उसे हम ले लेंगे R12। तो पहला चेंज मैंने ये किया, यानी यहाँ पे जो सिंपल फॉर्म में R केवल था, यहाँ पे क्या हो गया? R12। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की वजह से डिस्टेंस भी क्या हो गया? R12। तो ये 2 से 1 की तरफ हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ये हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या ये अभी वेक्टर में है? अभी भी ये वेक्टर में नहीं है, ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। और मैंने ये बता दिया यहाँ पे जो 1 2 लिखने का मतलब है कि फोर्स हम फाइंड किस पे कर रहे हैं? फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं 1 पे 2 के वजह से। अगर मैं F21 लिखता तो इसका मतलब क्या हो जाता? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाता, ठीक है। तो अब ये सिंपल ही फॉर्म है। तो अब ये वेक्टर फॉर्म कब बनेगा? 11 में आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें वेक्टर दिखाना है तो उसके ऊपर वेक्टर साइन पुट करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन पुट कर दिया, और यहां पे ये जो डिस्टेंस है इसके ऊपर वेक्टर साइन पुट कर दिया, ठीक।
तो क्या ये वेक्टर फॉर्म में हो गया? हाँ, लेकिन कंप्लीट नहीं, अब ये कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में नहीं है। कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में कब होगा? याद करिए, कल 11 में पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में को शो करने के लिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते थे यूनिट वेक्टर का, वो यूनिट वेक्टर था हमारा आई कैप। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते थे यूनिट वेक्टर जे कैप। यानी किसी डिस्टेंस के डायरेक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो किससे करेंगे? यूनिट वेक्टर से। इसको अभी हमने बसा लीजिए और पूरे साल आपको ध्यान रखना है। किसी डिस्टेंस के डायरेक्शन को अगर दिखाना है तो किससे दिखाएंगे? यूनिट वेक्टर से। यानी यहां पे जो R12 है इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? इस तरफ 2 से 1 की तरफ, और वो क्या हो जाएगा? R कैप 1 2। तो अब जब मैंने यहां पे लिख दिया R कैप 1 2, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कूलम्ब्स लॉ का फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखिए। ये केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपली इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल, इसका यूज न्यूमेरिकल में होगा। जबकि दूसरा हमारा वेक्टर फॉर्म है, इसका यूज डेरिवेशन में होगा जब आगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केवल अभी मैंने R12 R कैप 1 2 ही लिखा, जहां पे ये यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है फ्रॉम Q2 टू Q1। अब कहो सर ये कैसे हुआ? 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ तो R कैप 1 2। अगर 1 से 2 की तरफ होता तो यहां पे क्या होता? 2 1। आई बात समझ में? तो अभी आप 11 से ये भी जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है, उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? उस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर R अपॉन मॉड R। अब इसकी नॉलेज आपको क्लास 11 से होनी चाहिए। जो मैंने ये बात लिखी है, इसकी नॉलेज आपको क्लास 11 से होनी चाहिए कि यहां पे जो मैंने यूनिट वेक्टर लिखा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर R अपॉन मॉड R। जहां पे मॉड R क्या शो करता है? मॉड R शो करता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, R क्या शो करता है? उस वेक्टर को। और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो मैंने ये बात क्यों लिखी? अभी जो मैंने ये कूलम्ब्स लॉ केवल इस फॉर्म में लिखा है, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा ताकि मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ले आऊं, तब हमारा रिजल्ट मिलेगा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो ये सिंपल फॉर्म है वेक्टर फॉर्म का कूलम्ब्स लॉ। जब मैं इसी को और एक्सप्लेन करूंगा, यानी यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी निकाल दूंगा, फाइंड कर दूंगा, तो वो हमारा कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा बस आप केवल। तो यहां पे देखिए हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है। हमारा जो ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें R12 और R कैप 1 2 की वैल्यू फाइंड कर सकूं तो ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्लास 11 में ही आपको बताया गया था कि अगर मुझे यहां पे R12 निकालना है, वेक्टर R12, तो 11 में बताया गया था कि ये होगा क्या? सिंपली वेक्टर R माइनस वेक्टर R2। यानी वेक्टर R1 से R2 को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? R12। यानी यहां पे जो R12 कैसे मिला? जब इस R1 से इस R2 को मैंने यहां पे माइनस कर दिया, जो कि शुरुआत में आपको डायग्राम देखना चाहिए था। ठीक है, अच्छे से आई बात समझ में? तो जब मैंने R1 से R2 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया? R12 जो कि हो गया R1 माइनस R2। इसका रिवर्स भी ट्रू है। मींस अगर मुझे R21 लिखता मैं यहां पे तो क्या हो जाता? R2 माइनस R1। तो ये मैंने R12 यानी इसकी वैल्यू निकाल ली, जो मेरा पहला एम था। दूसरा एम क्या है मेरा? R कैप 1 2 यानी यूनिट वेक्टर R कैप की वैल्यू निकालना। तो यूनिट वेक्टर R कैप 1 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप जानते हैं, वेक्टर R अपॉन मॉड R। ये लिखा मैंने। अब वेक्टर R12 की वैल्यू क्या है? देखिए आप, R1 माइनस R2, तो इसे हमने पुट कर दिया। और यहां पे भी R12 की वैल्यू क्या पुट कर दिया? मॉड R1 माइनस R2। अब देखिए ये जो वैल्यू मैंने फाइंड कर ली R12 और R कैप 1 2 की, जब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो मुझे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्योंकि यहां पे जो R12 है, R1 माइनस R2, ये पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। तो जो पूरी की पूरी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी होती है, ये बता रहा है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो अब मैं इस वैल्यू को इस फॉर्म में पुट करने जा रहा हूं। डायग्राम आप बना चुके होंगे तो अपने पीडीएफ से देखिएगा। अब मैं सिंपली इसके वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए ये है F12, ठीक है। तो यहां पे F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 इतना तो सेम है। हमें क्या पुट करना है पहले, वेक्टर R12, तो देखिए इसका स्क्वायर है, तो वेक्टर R12 की वैल्यू क्या थी, R1 माइनस R2, इसको पुट कर दीजिए। तो यहां पे क्या है, देखिए ये वैल्यू है बेटा, और वैल्यू का सीधा सा मतलब क्या होता है, मॉड, यानी उसको मॉड में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मॉड, और R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2, लेकिन ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। फिर इनटू यहाँ पे किसकी वैल्यू है, R12, तो R12 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, तो इसको पुट कर दीजिए। तो R1 माइनस R2 अपॉन, ध्यान दीजिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो गई अब R1 माइनस R2, ठीक। तो अब इसको आपने लिख दिया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ध्यान दीजिए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, दोनों वेक्टर हैं ऊपर, ये बार नहीं बेटा वेक्टर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो दोनों सेम वैल्यू है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ऐसा कहिए, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ये वेक्टर बेस सेम था, 2 और 1 Q, तो ये मिल गया आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो आपके पीडीएफ में दिया हुआ है। तो रिजल्ट आपके जो पीडीएफ में था वो वाले में डायरेक्ट था, तो अब आप इसको यहां समझ सकते हैं कि कैसे आया, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट।